नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें सांबर जयपुर में है, डीडवाना, नागौर, पचपंद्रा जो बाड़मेर में स्थित है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया कहती है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया कहती है। तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलें कयाल या लेंगुन कहलाती है। जो तटीय प्रदेशों में जो खारे पानी की जो झीलें है वो कयाल और या लेंगुन कहलाती है। 12वां विश्व झील सम्मेलन जो ताल जयपुर में हुआ था सन 2007 में। 12वां विश्व झील सम्मेलन ताल जयपुर 2007 में हुआ था। अब है राजस्थान में खारे पानी की झीलें। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे सांबर झील के बारे में जो जयपुर में स्थित है। अजमेर, नागौर, जयपुर इन 3 जिलों में ये सांबर झील फैली हुई है। सांबर झील का निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान था और इसकी जानकारी हमें बिजोल या शिलालेख से प्राप्त होती है। जो सांबर झील का निर्माणकर्ता था वो वासुदेव चौहान था। सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल ये 4 नदियां हैं जो सांबर झील में जल गिराती है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल। सांबर साल्ट योजना, यह योजना सन 1964 में शुरू की गई थी। साल्ट म्यूजियम, सांबर साल्ट म्यूजियम 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। सांबर झील में विरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी विचरण करने आता है। जो सांबर झील है उसमें विरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी विचरण करने आता है। ये जो सांबर झील है ये राजस्थान का निम्नतम बिंदु है। सांबर झील राजस्थान का निम्नतम बिंदु है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। रामसर साइट 1990 ये सांबर झील पर है। सांबर झील में नमक तैयार करने की विधि, ये 2 विधियों से सांबर झील में नमक तैयार किया जाता है। एक तो रेस्ता विधि और एक कयार विधि। सांबर झील के जल में जो खारेपन की मात्रा है उसे कम करने में स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा नामक वनस्पति सहायक है। सांबर झील में देवयानी तीर्थ, नालीसर मस्जिद, शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। अब 2 नंबर पे है डीडवाना झील जो नागौर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र जो डीडवाना में झील में बनाया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना, नागौर। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1960 इसमें सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में देवल निजी संस्था है जो नमक उत्पादन करती है। देवल नाम की निजी संस्था है जो नमक उत्पादन करती है डीडवाना झील में। ब्राइन नमक, ये ब्राइन नमक है वो डीडवाना झील में तैयार किया जाता है। नंबर 3 पे आती है पंचपद्रा झील, ये बाड़मेर में स्थित है। इसका निर्माण पंचाबील ने करवाया था। पंचपद्रा झील का निर्माण पंचाबील ने करवाया था। इस झील के नमक में 98% NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। पंचपद्रा झील बाड़मेर में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। अब है कोसियां। कोसियां शब्द पंचपद्रा में कुएं बनाकर नमक उत्पादन किया जाता है जिसे कोसियां कहते हैं। पुष्कर झील अजमेर। अब मीठे पानी की झीलें शुरू हो गई है। जो प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर है पुष्कर झील, ये अजमेर में है। पुष्कर झील ज्वालामुखी से निर्मित झील है। यह झील काला डेरा झील कहलाती है। जो पुष्कर झील है यह काला डेरा झील कहलाती है।
और काला डेरा झील इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। इसका राजस्थान में आकार अर्धचंद्राकार आकार है। पुष्कर झील में जल की व्यवस्था सरस्वती नाली के द्वारा होती है। और जो पुष्कर है इसके अन्य नाम है हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु तीर्थराज, बावन घाटी झील, ये पुष्कर झील के जो कई उपनाम है। इसके अंदर रंगीला मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर झील में। रंगीला मेला पुष्कर में। पुष्कर का उपनाम तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। और तीर्थों का बांजा मचकुंड धौलपुर। पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की पुस्तक की रचना की थी। पुष्कर झील के किनारे कुल 52 घाट हैं। इन घाटों का निर्माण सन 1944 में मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था। महिला घाट मैडम मेरी के आगमन पर 1911 में महिला घाट का निर्माण करवाया गया था। अब है पुष्कर समन्वित विकास या पुष्कर गैप परियोजना। सन 1997 में कनाडा के सहयोग से यह योजना चलाई गई थी। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी व सावित्री माता का मंदिर है। मंदिरों की नगरी पुष्कर झील को कहा जाता है। अब है पुष्कर झील के किनारे वृत्तहरी की गुफा व कण्व मुनि का आश्रम स्थित है। पुष्कर झील का पुनरुद्धार 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा किया गया था। जो पुष्कर झील है इसका पुनरुद्धार 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा किया गया था। जो केंद्रीय झील संरक्षण योजना है उसमें राजस्थान की जो शामिल झीलें हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 है पुष्कर झील, 2 नंबर अन्ना सागर झील, 3 नंबर फतेह सागर झील, 4 नंबर पिछोला झील, 5 नंबर जैसमंद झील, 6 नंबर स्वरूप सागर झील, 7 नंबर नक्की झील, 8 नंबर जैत सागर झील। केंद्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की 8 झीलें शामिल है। अब आगे है 2 नंबर पर राजसमंद झील। इसका निर्माण राजसिंह ने 1662 में शुरू किया गया था। राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह के द्वारा 1662 में शुरू किया गया था। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। राज प्रशस्ति यह रणछोड़ भट्ट तेलन द्वारा संस्कृत भाषा में रचित है। राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेवरबाई के द्वारा किया गया था। द्वारकाधीश मंदिर, घेवर माता का मंदिर यह राजसमंद में स्थित है। अब नंबर 3 पे है जैसमंद झील। इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा 1685 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उपनाम डेबर झील। जैसमंद झील का उपनाम डेबर झील है। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। जैसमंद झील में जल गिराने वाली नदियां गोमती, जावरी, केलवा, ये 3 नदियां जैसमंद झील में जल गिराती है। राजस्थान की सबसे कृत्रिम तथा बड़े मीठे पानी की झील जैसमंद झील है जो उदयपुर में स्थित है। जैसमंद झील के किनारे 7 टापू है। बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा और छोटा टापू का नाम प्यारी है। नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर जैसमंद झील के किनारे है। जलचरों की बस्ती ये जैसमंद झील को कहा जाता है। जलचरों की बस्ती जैसमंद झील को कहा जाता है। लासड़िया का पठार जो जैसमंद झील के पूर्व में है। ओदियां जरोकों को कहा जाता है। ओदियां जैसमंद झील। नंबर 4 पिछोला झील उदयपुर। इसका निर्माण सन 1387 में चित्रमल बंजारा के द्वारा करवाया गया था और इसका जीर्णोद्धार 1525 में राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। इसका अन्य नाम स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील, पिछोला झील उदयपुर। इसमें जल गिराने वाली नदी सिसारमा व बुजड़ा।
पिछोला झील में जो नदियां जल गिराती है वो सिसारमा और बूजड़ा है। जगमंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू किया था तथा जग सिंह ने 1651 में पूर्ण करवाया था। यह जगमंदिर उदयपुर में है। रुठी रानी का हवा महल तथा चित्रित दुर्ग पिछोला झील उदयपुर। चामुंडा माता का मंदिर जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है, चामुंडा माता, ये पिछोला झील इसका मंदिर है। नटनी का चबूतरा बिजारी उदयपुर पिछोला झील। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी ये बागौर की हवेली में है उदयपुर में। और बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा। बागौर की हवेली मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बढ़ावा द्वारा बनवाई गई थी। जो बागौर की हवेली है उसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बढ़ावा ने करवाया था। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव पिछोला झील में। अमरकुंड पिछोला झील के उत्तर में स्वरूप सिंह के प्रधानमंत्री अमरचंद बटुआ ने बनवाया। नंबर 5 फतेह सागर झील उदयपुर। इसका निर्माण जय सिंह ने सन 1688 में करवाया था। इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह ने 1888 में करवाया था। झीलों को जोड़ने की अवधारणा फतेह सिंह है। और जो फतेह सागर झील है इसके अन्य नाम है देवली तालाब, कनौट बांध, नेहरू उद्यान, ये फतेह सागर झील में है। भारत की पहली सौर वेधशाला 1975 में फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर बांध के नीचे। सूर्य की गतिविधियों के अध्ययन के लिए टेलीस्कोप स्थापित फतेह सागर झील। अब नंबर 6 पे है नक्की झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये नक्की झील है जो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों में जम जाता है, नक्की झील सिरोही जिले में है ये नक्की झील। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। इसके किनारे नंदरोग, टोडरोग, नंदीरोग चट्टानें स्थित है नक्की झील के किनारे। हाथी गुफा, चंपा गुफा, रघुनाथ जी का मंदिर नक्की झील के किनारे स्थित है। ग्रास्य जाति के लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। जो नक्की झील है उसके अंदर ग्रास्य जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, विसर्जन करते हैं। नंबर 7 कोलायत झील बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर। कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है। और यहाँ इस झील की एक प्रमुख विशेषता है दीपदान की परंपरा। जो कोलायत झील है इसकी विशेषता है दीपदान की परंपरा। राजस्थान का मरुस्थान कोलायत झील। 52 घाट भी स्थित है यहाँ कोलायत झील में। 8 नंबर अन्ना सागर झील अजमेर। अरुणोराज या अन्ना जी द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील। दौलत बाग जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था अन्ना सागर झील में। चश्मा नूर झरना जहांगीर द्वारा बनवाया गया था अन्ना सागर झील। रुठी रानी का हवा महल अन्ना सागर झील। 12 खंभों की 5 बारदरी खाम खाए के 3 दरवाजे जो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे सन 1627 में, वे अन्ना सागर झील में स्थित है। सिलीसेट झील अल्लोर में विन्य सिंह द्वारा निर्मित है। ये सिलीसेट झील अल्लोर में। इसके अन्य नाम राजस्थान का नंदनकानन। इसका अन्य नाम राजस्थान का नंदनकानन। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। शिकारी लॉज व 6 मंजिला महल जो विन्य सिंह के द्वारा बनवाए गए थे।
जो सिल्लीसेट झील है लोअर की, यह मत्स्य पालन हेतु प्रसिद्ध है। सिल्लीसेट झील मत्स्य पालन हेतु प्रसिद्ध। बालसमंद झील जोधपुर, इसका निर्माण 1159 में बालकराव परिहार के द्वारा करवाया गया था। अष्टखंबा महल का निर्माण महाराजा सूरसिंह के द्वारा करवाया गया था, जो जोधपुर में है। जलाना बाग सूरसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नंबर 11 पे है मोती झील भरतपुर की। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मोती झील को सूरजमल जाट द्वारा बनाई गई थी। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था। भरतपुर की जीवन रेखा, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। नील हरित शैवाल पाई जाती है इस मोती झील में। नंबर 12 गेप सागर झील डूंगरपुर, इसका निर्माण महाराव गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। इसका अन्य नाम है एडवर्ड सागर या सागरबान। नंबर 13 कायलाना झील, जो जोधपुर में है। तीनों से पहाड़ियों से घिरी प्राकृतिक झील है कायलाना झील जोधपुर वाली, जो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी प्राकृतिक झील है। इस झील का आधुनिकीकरण सर प्रताप सिंह द्वारा सन 1872 में करवाया गया था। इसका अन्य नाम प्रताप सागर झील है। भारत का प्रथम मरुमांस प्रतीक माचिया सफारी पार्क कायलाना झील, ये यहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम मरु वनस्पति माचिया सफारी पार्क जोधपुर। नंबर 14 फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर फोय द्वारा 1891 में करवाया गया था। इसका निर्माण जो 92 में पूरा हुआ था, 91 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। नंबर 15 स्वरूप सागर झील उदयपुर, इसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा 1857 में करवाया गया था। स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराजा सूरज सिंह ने 1857 में करवाया था। यह फतेह सागर एवं पिछोला झील को जोड़ती है। जो स्वरूप सागर झील है वो फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है। गजनेर झील बीकानेर, इससे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। गजनेर झील को महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1920 में गजनेर झील बनवाई गई थी। पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहा जाता है। नंबर 17 अमर सागर झील जैसलमेर, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर। नंबर 18 तालाब शाही धौलपुर, यह धौलपुर में है। राम सागर झील धौलपुर, इसके चारों ओर राम सागर अभ्यारण्य स्थित है। राम सागर झील के चारों ओर राम सागर अभ्यारण्य स्थित है। नंदसमुंद झील राजसमंद, इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नंदसमुंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। अन्य मीठे पानी की झीलें अनूप सागर झील जो बीकानेर में स्थित है, सूर सागर झील जो भी बीकानेर में स्थित है, मूल सागर झील जैसलमेर में, गढ़सीसरिया गजरूप सागर झील, गजरूप सागर झील ये जैसलमेर में, भोपाल सागर और मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, मांडलताल भीलवाड़ा, काडिला सरोवर या और कृष्ण सागर झालावाड़, सीताबड़ी और रामगढ़ झील बारां, सुजान गंगा झील भरतपुर, थेला झील अलवर, मानसरोवर गलता पाटनटेक, माउठा झील जो जयपुर में स्थित है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, तख्त जसवंत सागर झील जोधपुर जिले में स्थित है। जेन्ना सागर विसलसर फूल सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। झीलमिल झील ये दौसा में है। नवलखा कनक सागर दुगारी नवल सागर जैत सागर फुलनारी फुलरानी की नाल किशोर सागर ये बूंदी में है। बुड्ढा जोहड़ श्रीगंगानगर, भुज झील जैसलमेर। और जो अन्य खारे पानी की झीलें हैं वो लूणकरणसर झील बीकानेर जिले में, काओ झील जैसलमेर जिले में, बाप झील
जोधपुर में, नावा झील नागौर जिले में, रेवासा सीकर जिले में। तो जो हमारा जो जिलों का टॉपिक था वो हमने पूरा कर लिया है सिर्फ एक वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो और भी हम आगे जीके के नोट्स हमारे इस चैनल पे लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।